दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको मिलेंगे ये 5 बड़े संकेत जो इस बात का प्रमाण होंगे कि माता लक्ष्मी स्वयं अब आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं और आपके जीवन के सारे दुख दर्द तकलीफें अब दूर करना चाहती हैं। तो ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप माता रानी के द्वारा दिए गए इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लें और इन संकेतों के अनुसार कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष तैयारी अपने घर में अवश्य कर लें। अन्यथा होगा यह कि कब आपके जीवन में यह शुभ घड़ी आकर चली जाएगी, आपको इस बात का एहसास तक नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी ईश्वरीय शक्तियां जब आपके नजदीक आना चाहती हैं तो वे आपकी परीक्षा भी लेती हैं। तो हो सकता है कि माता रानी आपकी परीक्षा लेने का मन बनाए, तभी आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करें। तो किस प्रकार की होगी माता की वह परीक्षा और आपको उस समय क्या करना होगा जब माता रानी आपकी परीक्षा ले रही होगी, इन सब बातों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो का विषय बेहद ही खास है और आपके जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझना है, वीडियो आपको पूरा देखना है। बीच बीच में हम आपको कुछ ऐसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली उपाय भी बताते जाएंगे जिनको यदि आपने अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपकी हर एक तकलीफ ऐसे कट जाएगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने वाले हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। स्वयं माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने जा रही हैं। तो आपको उन संकेतों को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि आपने उन संकेतों की अनदेखी कर दी तो आपके जीवन में बदलाव आएंगे नहीं, क्योंकि इसका कारण यह है कि आपकी राशि में इस समय राहु की जो दशा और जो स्थिति बनी हुई है वह आपको मति भ्रम कराएगी, क्रोधित बनाएगी और आपको चंचल भी बनाएगी, यानी आपके अपने कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका किसी जगह पर ध्यान केंद्रित कर पाना थोड़ा सा कठिन रहेगा। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे वीडियो में बताए गए संकेतों को ध्यान से सुनें और फिर यदि आपको जीवन में वे संकेत दिखाई दें तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि यदि आपने जरा भी लापरवाही दिखाई तो राहु अपना काम कर जाएगा और आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की बना देगा कि चीज़ें आपके सामने होते हुए भी आप उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, जब दैवीय शक्तियाँ जीवन में प्रवेश करने का मन बनाती हैं तो उसका पहले से ही किसी न किसी प्रकार से संकेत अवश्य देने लगती हैं। ऐसे में संकेतों को पहचानना बहुत अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संकेतों के बारे में चर्चा करते हैं। बाद में माता रानी किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगी हम यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ विशेष उपाय भी जानने आवश्यक रहेंगे। तभी सभी जानकारियों का एक संपूर्ण समावेश होने के बाद आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर से काम काज के लिए निकले, आप ध्यान दीजिए, यह पहला संकेत है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, आपके जीवन में आना चाहती हैं। तो मान लीजिए कि किसी दिन आप नहा धोकर अपने घर से अपने काम के लिए निकले और जब आप काम के लिए निकले तो अचानक आपके सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि कोई महिला अपने घर से झाड़ू लगाती हुई कचरा बाहर निकाल रही है। यदि आपको यह संकेत दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि यह माता रानी का संकेत है। अब माता आपके घर में निश्चित तौर पर आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दे तो आपको करना क्या है? दोस्तों, हर एक संकेत के पीछे कुछ न कुछ उपाय अवश्य है, क्योंकि उस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो माता को बेहद खुशी प्राप्त होगी, बेहद प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आपको माता रानी के किसी मंदिर में लाल रंग की चुनरी दान करनी होगी, अर्पित करनी होगी, यदि आपको यह संकेत दिखाई देता है। अब एक बात आप ध्यान रखें कि हम जो भी उपाय आपको बता रहे हैं संकेतों के अनुसार, वह केवल आपकी राशि के जातकों के लिए रहेंगे और लाल किताब के अनुसार इन उपायों को करने का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। माता की सकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह ये उपाय आपकी ओर आकर्षित करते हैं। अब दूसरा संकेत ध्यान से समझिए कि
कि यदि आपने कभी ऐसा देखा कि आपके घर के किसी कोने में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, और ना केवल घोंसला बना लिया है बल्कि उसमें अपने अंडे भी दिए हैं, तो यह बहुत ही सकारात्मक संकेत है दोस्तों। आप समझिए कि अब आपके दिन बदल गए हैं। अब आपका हाथ स्वयं माता लक्ष्मी ने पकड़ लिया है। आपके पास अब इतनी धन दौलत आएगी कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि चिड़िया ने घोंसला बनाया तो लोग उस घोंसले को तोड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस घोंसले को आप ज्यों का त्यों बने रहने दें। यदि चिड़िया ने अपने अंडे दिए हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन यदि सिर्फ घोंसला ही है तब भी यह एक बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि ऐसा भी होता है कि अचानक आपके घर में कोई चिड़िया उड़ती हुई प्रवेश कर जाती है। ना घोंसला बनाया है और ना ही अंडे दिए हैं, सिर्फ आपके घर में प्रवेश कर गई है और थोड़ी देर आपके घर में रुकने के बाद वह वापस चली गई है। यह भी एक सकारात्मक संकेत है, सांकेतिक प्रभाव है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में आना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दिया है तो आपको चिड़ियों के लिए कुछ दाना अपनी छत पर अवश्य डालना चाहिए। यह बहुत ही शुभ उपाय है, इसे आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ा संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी आना चाहती हैं उस घर के लोगों की मानसिकता बदलने लगती है, शांति और सुकून का माहौल बनने लगता है, लोगों में झगड़े और तनाव की स्थिति कम होने लगती है, या यूं कहें कि समाप्त ही हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि घर के सभी सदस्यों को भूख बहुत कम लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कम खाने से भी काम चल जाता है, ज़्यादा खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मांसाहार की तरफ, शराब या अन्य प्रकार के नशे आदि की तरफ झुकाव रखते हैं, उनका मन चीज़ों से हटने लगता है और ऐसे लोग इन सब चीज़ों से दूरी बनाने लगते हैं, यानी मांसाहार, शराब आदि अन्य प्रकार के व्याधियों से दूरी बनाने लगते हैं। यह माता रानी के घर में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यदि कभी ऐसा होता है कि आप सोकर जागे या फिर आप घर से बाहर निकले किसी कार्य को करने के लिए और आपके कानों में शंख की आवाज़ या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो आप समझिए कि यह बहुत अच्छा संकेत है। माता रानी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा अब आपके नज़दीक आ रही है। अब इसी के साथ साथ एक संकेत ऐसा है जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यदि आपको सपने में उल्लू, मोर, हाथी, हंस, शंख, चक्र, त्रिशूल, सांप या फिर कोई मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ जैसे कि मंदिर का शिखर, मंदिर का प्रवेश द्वार, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप स्वयं मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर चाहे किसी भी देवी देवता का हो, यदि ऐसे सपने आपको आ जाते हैं, और हाँ दोस्तों, एक सपना और है जिसमें कि आप उड़ रहे हैं, यदि आपको ऐसा कोई सपना आ जाता है तो आप समझिए कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपके ऊपर हो चुकी है। अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, सपनों में दिए गए संकेतों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सपनों के ऊपर तो संपूर्ण शास्त्र का निर्माण किया जा चुका है हमारे हिंदू धर्म में, और सपनों को बहुत गहराई से समझाया गया है। तो आपके सपनों में यदि इस प्रकार के संकेत मिलें तो आप खुश हो जाइए, अब माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि नव देवी के विशेष अवसर पर आप यदि माता रानी की विशेष कृपा चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है और माता को बेहद प्रिय भी है। ऐसी 9 कन्याओं को चुनें जिनकी उम्र 9 साल से कम हो। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अब इन कन्याओं को आपको क्या करना है कि छोटे छोटे लाल पर्स बाजार से खरीद कर लाना है और उन लाल पर्स में उन कन्याओं को खाने पीने की चीज़ें जैसे चॉकलेट या फिर कोई भी अन्य वस्तु जो उन्हें अच्छी लगती हो, बच्चों को अच्छी लगती हो, ऐसी वस्तु खाने पीने की उन्हें लाल रंग के पर्स में उपहार में दें। किसी भी दिन आप यह दे सकते हैं। यदि नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तब आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना होगा। शुक्रवार के दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि माता रानी की पूजा पाठ करें और छोटी कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें, उन्हें चावल की खीर खिलाएं, मीठी खीर खिलाएं। उसके बाद उन्हें लाल रंग का यह पर्स उपहार में दें जिसमें कि खाने पीने की चीज़ें भरकर उनको दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में
बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे बस इस एक छोटे से उपाय से। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अक्सर लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं या फिर आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य करना है, इसका पुण्य आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा पुराना कोई सूखा हुआ पड़ा है या फिर सूख चुकी तुलसी की जड़ रखी है या फिर आप कहीं से उपलब्ध करवा सकते हैं अपने लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और उस तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटना है और हल्दी कुमकुम अक्षत आदि से उसका पूजन करना है। उसे माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजन करें और फिर आप शुक्रवार की रात्रि में यानी 9 बजे के आसपास उस तुलसी की जड़ को अपने दरवाजे पर यानी आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस दरवाजे पर बांध दें। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति इसके बाद प्रवेश नहीं कर सकती है। दूसरा कि आपके घर में सुख और शांति का माहौल होगा और धन आगमन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। यह तो थी उपायों की बात, लेकिन एक छोटा सा उपाय हम आपको और बता दें जो आपको हमेशा करना है। जब भी आप माता के नाम से दीपक जलाएं अपने घर में, तो आपको उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा अवश्य डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और यह उपाय माता को बहुत अधिक भाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस उपाय को एक बार अपने जीवन में शामिल करके देखें, फिर आप जो बदलाव होंगे उन्हें भी अपने जीवन में नोटिस अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन परीक्षाओं की जो माता रानी आपकी ले सकती हैं। जब आपकी परीक्षा माता रानी लें तो आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। माता लक्ष्मी के आप कृपा पात्र बनकर ही रहेंगे। तो पहला संकेत यह होगा कि आपके घर में कोई जानवर या फिर पक्षी उड़कर आएगा या फिर प्रवेश कर जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप उस जानवर को या फिर उस पक्षी को मारकर ना भगाएं, आप उसे थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। वह स्वयं ही अपने आप आपके घर से बाहर निकल जाएगा और यदि वह नहीं निकलता है तो आप उसे प्रेम से बाहर निकालें, लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, हिंसक व्यवहार ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आपके घर में प्रवेश करने का माध्यम अवश्य बनाएंगी। और यदि आपने जीव जंतुओं के साथ गलत व्यवहार किया तो माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दूसरी परीक्षा आपकी यह होगी कि आपके घर में भोजन बनेगा, लोगों की भोजन करने की इच्छा कम होगी तो भोजन बर्बाद बहुत होगा। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत छोटी है लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आपके घर में भोजन किसी भी प्रकार से बर्बाद ना होने पाए। यदि भोजन आपके घर में बच भी जाता है तो आप उस भोजन को किसी जानवर को खाने के लिए दे दें और स्वयं खड़े होकर यह तय करें कि उस जानवर ने भोजन को खाया या नहीं खाया। यदि आपने भोजन किसी को जानवर को खाने के लिए दे दिया और उसने नहीं खाया और वह भोजन वहीं खराब होता रहा, सड़ता रहा, तो यह आपको बहुत बुरे परिणाम ला सकता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करना चाहती हैं उस घर के लोगों की भोजन करने की इच्छा कम हो जाती है, यानी उनकी भूख प्यास कम होने लगती है। यह माता की शक्ति का प्रताप होता है। ऐसे में आपको भोजन की बर्बादी भूल कर भी नहीं करनी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी परीक्षा आपकी यह होगी कि आपको आलस बहुत आएगा, हद से ज़्यादा आलस होगा और आप अपने कार्यों को टालने की कोशिश करेंगे और आप पूजा पाठ में भी मन नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि ऐसा होता है कि आपको लगने लगे कि आलस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है और आपके ज़रूरी काम भी आलस की वजह से बन नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि यह माता लक्ष्मी की शक्ति का प्रभाव है। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रही हैं। आपको ऐसे में आलस नहीं दिखाना है, सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर के पूजा घर में माता रानी के नाम का एक दीपक जलाना है। और यदि माता की संपूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का कम से कम 21 बार उच्चारण अवश्य करना है। वैसे तो आपको एक माला जाप करनी चाहिए, तभी मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप 21 उच्चारण से भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र को आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें, तभी आप इसका उच्चारण करें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें बीज मंत्र समाहित है, तो इसका उच्चारण आपको बहुत ही सोच समझकर करना होगा। गलत उच्चारण आपको परेशानियों में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, इस मंत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। तो अब ध्यान से सुनिए और मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आपको यह मंत्र दिखाई देगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम श्री क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्ये चिंताए दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का प्रताप बहुत अधिक है। घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह क्लेश समाप्त होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम ह्रीम श्री क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूर्ये चिंताए दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार तो जाप करना ही चाहिए। हो सके तो एक माला जाप करिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे घटते हैं आपके जीवन में। अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आप अपने घर को देखिए कि आपके घर में कहीं सजावटी सामान के तौर पर माता का या भगवान का कोई स्वरूप प्रयोग तो नहीं किया गया है, जैसे कि कोई मूर्ति या फोटो आपके घर में नहीं लगाई गई है जिसे सजावटी सामान के तौर पर रखा गया हो। याद रखिए कि किसी भी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो पूजनीय होती है, अति सम्माननीय होती है, उसे हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप समझिए कि यदि कोई ऐसी फोटो लगी है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। कोई मूर्ति रखी है उसे भी हटा दीजिए। निश्चित तौर पर जो मूर्ति आपने अपने घर में रखी होगी सजावटी सामान के तौर पर, वह खोखली भी होगी। ऐसी मूर्ति घोर नकारात्मकता को आकर्षित करती है। अब आप सोच कर तो यह बैठे हैं कि मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति आप खरीद लाए और आपने अपने घर के दरवाजे पर या फिर कहीं और इसे सजावटी सामान के तौर पर रख दी और आप सोच रहे हैं कि गणपति की शुद्ध ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है, क्योंकि मूर्ति खोखली है और इसका कभी पूजन भी नहीं किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की गई है, मूर्ति जागृत नहीं है। तो मूर्ति घोर नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ जाएंगी। तो यदि ऐसा कोई सामान आपके घर में रखा है तो आप इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। फेंकना नहीं है, किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। दूसरा यह है कि अपने घर की किचन में रात्रि के समय किसी भी हालत में जूठे बर्तन ना पड़े रहने दें। यह बहुत ही खतरनाक है, इसका भयंकर दुष्परिणाम है। तीसरा यह है कि आपके घर के किसी मृत सदस्य की फोटो कहाँ लगी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि यह फोटो पूजा घर में किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि यह फोटो आपके घर के बेडरूम में, यानी जहां आप सोते हैं, शयन करते हैं, उस कमरे में किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। आप इसे घर के बैठक में लगा सकते हैं, वही सही स्थान है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान यह देना है कि इस फोटो की पीठ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तभी यह फोटो फलित होगी। आपके पितृ पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, अन्यथा यह फोटो भी आपके घर में प्रेतों का वास करवा देगी। फिर आपके घर में जो विनाश लीला होगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। पितृ पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा में होता है, तो दक्षिण दिशा में ही आपको फोटो लगानी चाहिए। किसी अन्य घर की दीवार पर फोटो ना लगाएं। तो मान लो आप किसी कमरे में फोटो लगा रहे हैं तो आप देखें कि उस कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार कौन सी है, अब उसी दीवार पर आपको वह फोटो लगा देनी है। दूसरा यह है कि यदि आपने अपने घर में अपने पितृ पूर्वजों की, अपने मृत परिजनों की फोटो लगा रखी है तो आपको अपने पितृ पूर्वजों के नाम का एक दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए, अन्यथा यह बहुत ही गलत होता है, नकारात्मक होता है। तो एक दीपक अपने पितृ पूर्वजों के नाम से भी जलाइए और समय समय पर अपने पुरखे पूर्वजों को याद कर सम्मान करिए। खास तौर से जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने पितृ पूर्वजों को भी याद करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि उनका ऊर्जा वर्धन हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्नता के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका जीवन बदल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, अवसर हमारे जीवन में कभी भी स्पष्ट तौर पर नहीं आते दोस्तों, हमें पहचानना पड़ता है, जानना पड़ता है। यदि हम अज्ञानता बस आंखें फेरे बैठे रहेंगे तो बड़े से बड़े अवसर हमारे सामने से कब गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप लोग दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं और अज्ञान ना होते हुए भी अज्ञान होने का दिखावा कर लेते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि आपने किसी बड़े मौके को गवा दिया, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें और आपके जीवन में क्या चल रहा है इस बात की पूरी जानकारी रखें, क्योंकि आपके जीवन को बदलने का जिम्मा आपके हाथों में ही है। कोई और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकता। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, दूसरों की किसे पड़ी है इस संसार में। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है आप इस जानकारी का पूरा लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। माता लक्ष्मी की आपको भरपूर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो में यदि कोई आपको प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।